शांति एवरीवन। आज इस मेडिटेशन कोर्स के सेकेंड डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने कल का दिन सुना होगा और ये समझा होगा कि हम कौन हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जब पूछा जाता है किसी से। मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार ये कोर्स किया तो जिन बहन ने करवाया तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं। तो उस समय फॉर्म लिखते थे। अभी भी अगर आप सेंटर पे गए होंगे तो वहाँ 7 दिन का जैसे कोर्स होता है। ये तो ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स भी होता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने एक फॉर्म भरवाया सबसे पहले। तो उसमें था सबसे पहला प्रश्न कि आप कौन है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने वो लिख दिया कि अपना नाम लिखा मैंने। और जब वो बहन आए और उन्होंने कोर्स किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप कौन है, तो मैंने बोला अपना नाम। तो उन्होंने कहा ये नाम तो आपको बाद में मिला ना, पहले शुरू में तो पैदा होते ही तो नहीं मिलता है नाम। तो कभी हम सोचते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मदर हूँ, या मैं फादर हूँ, है ना, रोल या फिर पोजीशन। हम समझते हैं कि मैं ये हूँ, परंतु हम कौन हैं। कल आपने वो समझा होगा कि ये जो शरीर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना। और मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली पावर हूँ मैं। कई बार हम खुद को समझते हैं कि मैं कमजोर हूँ। जैसे कल भी एक भाई से बात हो रही थी, इनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि हर कोई मुझे बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो कहते बचपन से इतना सुना कि मुझे सही में लगता है कि आई एम वर्थलेस। आसपास का शोर, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, हम वो नहीं है, वो उनका ओपिनियन है। इसलिए हमें खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व का मान करो, है ना, स्व मान बोलते हैं इसको। तो खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। खुद की रिस्पेक्ट करना मीन्स खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं। कल हमने वर्च्यूज के बारे में आपने समझा होगा, कुछ वर्च्यूज बचे भी हैं, उस पर भी हम समझेंगे कि हम कौन हैं एंड हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मुझसे सहन नहीं होता बस। या कई लोग बोलते हैं कि मुझसे ना पुरानी बातें नहीं भूलती है, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, हमने खुद ही अपने लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, है ना। हमने खुद को ही कमजोर कर दिया। हमें क्या करना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको मैं सहन ना कर सकूं। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैं हर बात को सहन कर सकता हूँ, है ना, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सके। हम ये भी बोल सकते हैं। तो सिर्फ जो चेंज लाना है, स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो यात्रा है ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। ये सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने की यात्रा नहीं है। एक होता है नॉलेज सुनना और दूसरा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। दोनों में बहुत फर्क है। तो ये जो यात्रा है ये हम खुद पक्का कर ले अपने आप से कि दिस इज जर्नी। कौन सी जर्नी है ये, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम सुन रहे हैं, जैसे अभी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा है सुनने का, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट द होल डे। तो करना क्या है, अगर आज हम बहुत सारी बातें सुनेंगे उसमें से कोई भी एक बात आप कीजिए एंड उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। नॉलेज विद इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। नॉलेज बहुत है लेकिन अगर जीवन में नहीं है, कहते हैं कि ज्ञान आप ज्ञान में है या ज्ञान आप में है, दोनों में फर्क है ना। आपके पास नॉलेज है, आप ज्ञान में हैं, या ज्ञान आपके अंदर है। अंदर मीन्स परिवर्तन। मुझे याद है एक बार एक भाई आए तो उनके जो पत्नी थे वो उनको लेकर आए।
उनको ड्रिंक करने की भी आदत थी और गुस्सा करने की भी, और बहुत सारी बुरी आदतें थी उनके अंदर। तो जब उनसे डिस्कशन शुरू हुआ, 7 डेज कोर्स उन्होंने करना था, तो जब भी मैं कोई बात बोलता था कि शांत रहना है, फॉर एग्जाम्पल शांति हमारा स्वधर्म है, तो वो बहुत सारी बातें मुझे बताते थे कि देखो यहाँ ये लिखा है, इस धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो ठीक है, काफी बार ऐसा हुआ, एक बात बताई तो उसका कुछ बताया, उसका कुछ बताया। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा कि क्या आपके अंदर एडिक्शंस हैं? तो उन्होंने बोला यस, मेरे को ड्रिंक भी की भी आदत है, और सिगरेट की भी आदत है, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और ये सब आदतें हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि देखिए, नॉलेज आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुए वो नॉलेज किसी काम की नहीं, है ना। ज्ञान मीन्स स्व परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन आए। तो आज हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, और ये जो हमारी यात्रा है, जैसे आप आज सुबह उठकर कर रहे हैं, तो ये पक्का करना है आज से कि हर दिन मुझे 1 घंटा खुद को देना है। और शुरुआत ये करनी है सुबह सुबह उठकर, खासकर सुबह सुबह उठकर मुझे कोई भी नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। स्पेशल अगर हमें परिवर्तन करना है, 2 चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, 2 चीजों से शुरुआत करनी होगी। वो है, रात को सोने से पहले 15 मिनट आप चेंज कर दीजिए अपने। उस समय मुझे क्या करना है? ओनली पॉजिटिव कंटेंट, ओनली पॉजिटिव कंटेंट। जैसे आरुषि बहन के पीछे लिखा हुआ ना, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। तो हमें भी क्या करना है, अपने घर में ऐसे ऐसे स्लोगन्स लगाने चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह ये बोलता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी स्लोगन्स लगे होने चाहिए घर में। बहुत कम घर हैं जहाँ स्लोगन्स लगे होते हैं। जहाँ हम रहते हैं, सामने ही एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हर रोज मुझे सुबह शाम को हर बार पढ़ने को मिलती है कि विशेष बनना है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए और विशेषताएं ही वर्णन करिए। जो हम बार बार पढ़ते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में हम एक बात बताते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, शब्दों में बार बार मत बोलिए। आप क्या करिए, घर पर ऐसा स्लोगन लगा के रख दीजिए। उनको कहना भी नहीं है कि आप इसको बार बार पढ़ो। ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर सामने कुछ होगा तो वो पढ़ेगा ही, है ना। तो पॉजिटिव कंटेंट ओनली। शुरुआत कहाँ से करनी है? रात के सोने से पहले 15 मिनट्स, और सुबह उठते ही 1 घंटा मुझे कोई भी नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। वैसे तो पूरा दिन भर नहीं करना है, लेकिन शुरुआत यहां से करनी है, रात को सोने से पहले 15 मिनट, एंड सुबह उठते ही खुद को ब्लेसिंग्स देना। वो हम समझेंगे आगे कैसे हम खुद को ब्लेसिंग्स दें। खुद को ब्लेसिंग्स देना, खुद के बारे में अच्छा अच्छा सोचना, एंड पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना, जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो इसका असर रहेगा पूरा दिन भर, राइट। तो ये हम नियम बना लें कि आज से मुझे सुबह का ये 1 घंटा जैसे है, इससे पहले भी हम थोड़ा जल्दी भी उठ सकते हैं, बट वो धीरे धीरे हम चेंज करेंगे। चलो अभी हम आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं कि अ, मैं आत्मा हूं, ये तो हमने समझा। पर बात आती है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। चाहे हम आत्मा शब्द यूज करें, वो आपको आपको डिसाइड करना है, जो शब्द आपके लिए कंफर्टेबल हो। चाहे आत्मा शब्द यूज कर सकते हैं, लाइट, है ना, आत्मा, लाइट, प्रकाश। क्योंकि आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। रहने का स्थान कहाँ है आत्मा का? यहाँ पर। हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। कभी किसी से पूछना कि कोई भी तिलक लगाए तो बड़े पोलाइटली पूछना है कि हम ये क्यों लगाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा। बिंदी लगाती हैं माताएं बहनें, क्यों लगाती हैं? आजकल तो फैशन के लिए भी लगाते हैं, परंतु उसका प्रतीक है कि बिंदी लगाना मीन्स, या तिलक, हम मंदिर में गए, किसी ने तिलक लगाया, दैट मीन्स हमें इस कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं आत्मा हूं। चंदन का टीका लगाते हैं, तिलक मीन्स मैं शांत स्वरूप आत्मा। कई लोग बोलते हैं चंदन का तिलक लगाने से शांति मिलती है, ऐसा नहीं है। चंदन का तिलक लगाया, लेकिन वो हमें स्मृति दिलाता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तब हमें शांति मिलती है। क्योंकि शांति बाहर से नहीं मिलती है, चंदन के तिलक में शांति नहीं है। शांति किसमें है? इस अवेयरनेस में है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो रहने का स्थान है आत्मा का यहाँ, और ये शरीर एक गाड़ी की तरह से है ना। मैं आत्मा क्या हूँ? ड्राइवर हूँ, ये शरीर एक गाड़ी है। हम सब जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। बचपन से हमने सुना है कि ये 5 तत्वों में मिल जाना है, राइट? तो एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और एक है सोल कॉन्शियसनेस। आज ज्यादातर लोग जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। हाइट हाइट कम है, ज्यादा है, कलर फेयर है, डार्क है, तभी आप देखेंगे जो फैशन इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसका रीजन क्या है? और जो एडवर्टीजमेंट्स भी हैं वो या तो कहेंगे कि अच्छा डार्क कलर है तो वाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस। सारा ध्यान हमारा, ज्यादातर लोगों का किस पर है? कि हम दिखते कैसे हैं, हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे पास मोबाइल कौन सा है। हो सकता है मोबाइल जितना हमें चाहिए वो 15,000 में आराम से आ जाएगा, जो फीचर्स चाहिए हमें वो 15,000 में आराम से आ जाएगी। लेकिन शो ऑफ के लिए कई लोग हैं जो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज भी करते हैं। फिर गाड़ी है, गाड़ी भी कंफर्ट के लिए थी, लेकिन आज उसको क्या बना दिया? स्टेटस सिंबल। तो ये है बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स जब हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों की वैलिडेशन, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। और सोल कॉन्शियसनेस मीन्स जब हम अवेयर हैं कि शांति, खुशी, प्रेम, आनंद ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, मैं खुद ये हूं। तो आत्मा के 7 गुण हैं, 7 वर्च्यूज। कल आपने सुना भी होगा, 3 उसके बारे में आई थिंक क्लियर किए, है ना। सबसे पहला है नॉलेज, ज्ञान। सबसे पहला क्या है? ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर हम सिर्फ साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिक हमें समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है। आप सब यहाँ बैठे होंगे, हो सकता है शक्ति सबके अंदर अलग अलग हो, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। हमें ज्ञान है, कोई इंप्लीमेंट करता है नहीं करता है वो अलग बात है। कि जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट शक्ति कई बार नहीं होती है, कई बार बात ऐसी आ जाती है कि हम गुस्सा करना चाहते नहीं हैं। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। कई लोग कहते हैं हम गुस्सा करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो आ जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि गुस्सा आता भी नहीं है, सामने वाला करता ही ऐसा है कि गुस्सा दिला देता है वो। सामने वाले को बदल दीजिए, हम तो गुस्सा करेंगे ही नहीं कभी। शक्ति की कमी, हमें पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स ज्ञान तो है आत्मा में, राइट एंड रॉन्ग, है ना, ज्ञान है। फिर आता है शक्ति उसके बाद। तो पहला है ज्ञान, सबसे पहला नॉलेज। सेकंड इज प्योरिटी। प्योरिटी जहां होगी वहां ही पीस एंड प्रोस्पेरिटी होगी। जहां प्योरिटी नहीं है वहां पीस एंड प्रोस्पेरिटी नहीं है। कहा जाता है प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जब भी मन शांत नहीं है, रीजन क्या है? इम्प्योरिटी। जब भी खुश नहीं है, रीजन क्या है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मीन्स वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कंटेंट। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, जैसे आज खुशी गायब होने के 2 मेन कारण हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से 2 मेन कारण। सबसे पहला है ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल, सबसे पहला रीजन। तो आज से हम पक्का करें इस बात को कि मुझे अपने मोबाइल को लिमिटेड यूज करना है, सही कार्यों के लिए, पॉजिटिव कंटेंट के लिए। और सेकंड रीजन खुशी गायब होने का है दूसरों की कमियां देखना। हर किसी की कमी देखते रहना, इसमें ये कमी है, इसमें ये क्या है? इम्प्योरिटी है। हम विशेषताएं भी देख सकते हैं दूसरों की। हमारे घर में जो मेंबर्स हैं, आज ये प्रैक्टिस करेंगे हम, अभी करते हैं इस प्रैक्टिस को। 1 मिनट के लिए खुद पर ध्यान लाएं।
कोई भी एक मेंबर को सामने लाएं जिनके साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं। मन की स्क्रीन पर उनके चेहरे को लाएं और उनकी 3 विशेषताएं दें। बिल्कुल आराम से, विद पेशेंस, 3 विशेषताएं दें। विशाल, तो आप सबने 3 विशेषताएं जरूर देखी होंगी। हो सकता है किसी किसी को, क्योंकि किसी किसी आत्मा की विशेषता देखना बहुत इजी होता है, और हमारे घर में या ऑफिस में कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी विशेषताएं देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हो सकता है आप में से किसी ने देखी होंगी, किसी को शायद थोड़ा मुश्किल लगा होगा, क्योंकि किसी की हम विशेषताएं देखते हैं तो दिखती ही कमियां हैं, सिर्फ ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत कमियां हैं। इस प्रैक्टिस को आप 1 महीना करिए, है ना। दिस इज प्योरिटी। विशेषताएं देखनी है मुझे, सबकी, खुद की भी है, दूसरों की भी। इस प्रैक्टिस को अगर आप 1 महीना करेंगे, आप देखेंगे आपके वाइब्रेशंस उस आत्मा के लिए चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस किसी के लिए चेंज होते हैं, वहां से वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, रिलेशंस हील हो जाते हैं। तो क्या करना है? विशेषताएं देखना, प्योरिटी, अच्छा सोचना। फ्यूचर के बारे में हम ये भी सोच सकते हैं, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो गलत संग में ना चला जाए, है ना। ये भी हम सोच सकते हैं। ये क्या है? प्योरिटी है या इम्प्योरिटीज है? वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। हम ये भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं, मेरे साथ अच्छा ही होगा, है ना। ये भी हम थॉट क्रिएट कर सकते हैं। आप वहां बैठे हैं, सबकी आवाज मुझे नहीं आएगी, लेकिन सब बोलेंगे, एक बार मन में बोल सकते हैं, अगर कोई आसपास नहीं है थोड़ा सा तेज भी बोल दे, मेरे साथ अच्छा ही होगा। या तो मन में बोलिए या शब्दों में बोल सकते हैं, तो 2-3 बार ये बोलिए, मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर बार बार कहेंगे मेरे साथ बुरा होगा, पता नहीं क्या होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम वो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग अपने जीवन में। हमें क्या थॉट क्रिएट करना है? पॉजिटिव, प्योरिटी, है ना। तो ज्ञान, फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज प्योरिटी, पवित्रता। जहां प्योरिटी है वहां सुख शांति है। जब भी मन अशांत है, रीजन क्या है? ओनली वन रीजन, कोई इम्प्योरिटी है, कोई अपवित्रता है, वो चेक करना है मुझे। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन का पहला स्टेप क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि हम एकांत में बैठे, जब मन अशांत है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मन अशांत है तो या तो मोबाइल खोल लेते हैं, या टीवी खोल लेते हैं, किसी को फोन कर लेते हैं, कई लोग इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब भी मन अशांत है, 15 मिनट बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए। क्यों मन अशांत है? रीजन क्या है? क्या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं? क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? क्या कंप्लेन्स कर रहे हैं? क्या दूसरों की कमियां देख रहे हैं? है ना। रीजन ढूंढिए, खुद की चेकिंग करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मन अशांत है, ढूंढना शुरू करना है, खुद के डॉक्टर बनना है। कैसे, क्यों मन अशांत है? रीजन क्या है? मन अशांत मीन्स नेगेटिव थॉट्स। वो नेगेटिव थॉट को
ढूंढना है एंड उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। आगे वाले सेशन में हम समझेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम चेंज करें, कैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, वो आगे हम समझेंगे। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, हैप्पीनेस, शांति, हैप्पीनेस एंड शांति, पीस, ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। जो हम बात कर रहे थे कि हमें सुबह उठते ही अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है, वो क्या करना है? सबसे पहला थॉट क्रिएट करना है, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। सेकंड थॉट क्रिएट करना है, आई एम प्योर एनर्जी। एनर्जी शब्द यूज करें, कॉन्शियसनेस शब्द यूज करें, आत्मा, सोल, कुछ भी शब्द हम यूज कर सकते हैं। आई एम प्योर एनर्जी। थर्ड थॉट हमें क्रिएट करना है, आई एम पीसफुल एनर्जी। पीस इज माई ट्रू नेचर। शांति मेरा स्वधर्म है। ठीक है। आई एम हैप्पी। एक है आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए। दूसरा है आई एम हैप्पी। दोनों में फर्क है। अगर मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं किसको खुशी चाहिए, तो सभी हाथ खड़ा करेंगे, मुझे खुशी चाहिए। चाहिए मीन्स बाहर से चाहिए, लोगों से, साधनों से, है ना। दिस इज डिपेंडेंट, टेम्परेरी हैप्पीनेस। ये टेम्परेरी हैप्पीनेस हो गई। डिपेंडेंसी, तीन प्रकार की खुशी है, सात्विक खुशी, राजसिक खुशी, तामसिक खुशी। तामसिक खुशी मीन्स जब हमारी खुशी इस बात पर डिपेंडेंट है कि हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाकर खुश होना। आजकल के आप सीरियल्स देखेंगे, कॉमेडी सीरियल्स भी देखेंगे, तो वो खुशी कौन सी है? रियल खुशी नहीं है, वो हंसी है, वो खुशी नहीं है। दोनों में फर्क है। हंसना और खुश होना, दोनों में बहुत फर्क है। हमने क्या किया, उसको सेम मान लिया है कि ये खुश खुश होने के लिए देख रहे हैं, हंसने के लिए देख रहे हैं हम वो। दूसरे का मजाक उड़ाकर, किसी की हाइट का मजाक उड़ाकर, किसी की कलर का मजाक उड़ाकर, है ना, किसी, कोई गरीब है कोई, तो ये खुशी कौन सी हो गई? तामसिक। कई लोग हैं वो कहते हैं कि जब हम दूसरों को खुश देखते हैं ना, तब खुशी गायब हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज टॉक्सिक, है ना। तो तामसिक हैप्पीनेस। दूसरी है राजसिक, व्हेन माय हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट, साधनों पर, मोबाइल पर। अच्छा मोबाइल मिल गया तो मैं खुश हूं, नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हूं। मैं जैसे कपड़े चाहता हूं वो मिल गए तो मैं खुश हूं, नहीं तो मैं खुश नहीं हूं। या मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं खुश हूं, नहीं तो मैं खुश नहीं हूं। मतलब मुझे ए से बी में जाना है, मैं ए से बी में जब जा रहा हूं, आई एम नॉट हैप्पी। मैं बी पर पहुंचकर खुश हो रहा हूं 3-4 साल के बाद। तो ये कौन सी हो गई? ये खुशी तामसिक से तो अच्छी है, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ये हैप्पीनेस कैसी है? टेम्परेरी है। साधन है तो मैं खुश, कुछ हमारे अनुसार हो रहा है तो मैं खुश, कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा है तो मैं खुश नहीं। बच्चे ने मेरी बात मानी तो मैं खुश, बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दुखी। ये कौन सी हो गई? टेम्परेरी, डिपेंडेंट हो गए। रियल हैप्पीनेस, सात्विक हैप्पीनेस क्या है? आई एम हैप्पी, माई ओरिजिनल नेचर इज हैप्पीनेस। योगी की एक डेफिनेशन कहते हैं, योगी की डेफिनेशन है, निंदा स्तुति, हार जीत, सब में समान, सब में स्टेबल। रियल हैप्पीनेस क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबल रहे हम, कुछ हमें मिल जाए तब भी हम खुश हैं, कुछ हमसे छिन जाए तब भी हम खुश हैं। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। हार जीत, एक प्लेयर है, सोच के देखिए, जो जीत में ओवर एक्साइटेड हो जाता है, हार में क्या होगा? जिसको जीतने से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, उसको उतना ही फियर भी होता है फिर फेलियर का, है ना। तो इन दोनों में सेम हम कैसे रहे? सेम तब रह सकते हैं जब हमें पता है कि मैं तो खुश हूं, ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड, ये मुझे अचीव करना है। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाती है कि कर्म छोड़ देने, कर्म सन्यासी नहीं बनाती है, कर्म योगी बनाती है। कर्म हमें बहुत अच्छे से करने हैं, मेहनत से भागना नहीं है, जिम्मेवारियों से भी भागना नहीं है।
कई लोगों से हम मिलते हैं तो जब उनको बोलते हैं कि अच्छा आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आइए, वो कहते हैं बस 10 साल और फिर तो हमें यही करना है सब कुछ छोड़कर। क्योंकि रॉन्ग डेफिनेशन हमारे मन में इम्प्लांट की गई है बचपन से, रॉन्ग डेफिनेशन। सन्यास मतलब समझा जाता है, सन्यास मीन्स घर बार छोड़ देना, जंगल में चले जाना, है ना। रियल सन्यास क्या है? क्योंकि हम सब सन्यास कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सन्यास? रियल सन्यास, सतो प्रधान सन्यास जिसको बोलते हैं, वो है सब कुछ करते हुए डिटैच रहना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जिम्मेवारी से जो भाग रहा है वो तो कभी भी उसको महात्मा तो कह ही नहीं सकते कभी, जो सब जिम्मेवारियां छोड़कर जंगल में जाके बैठ जाए। संसार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना, ये रियल स्पिरिचुअलिटी है। सबके साथ रहते हुए शांत रह सकते हैं या नहीं? ऐसा नहीं सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए, हम तो किसी की शक्ल भी नहीं देखेंगे और शांत है, वहां तो कोई भी शांत रह जाएगा। रियल शांति है घर में सब मेंबर्स हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, सबके साथ रहते हुए हम शांत हैं या नहीं। रियल शांति ये है। चारों तरफ अशांति है, उसमें मैं शांत हूं या नहीं, है ना। दैट इज रियल पीस। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम। प्रेम मुझे बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम प्यार, रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं बाहर, किसी व्यक्ति से ढूंढ रहे हैं या बहुत व्यक्तियों से ढूंढ रहे हैं। प्यार बाहर से नहीं ढूंढना है, क्योंकि वहां से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो समय है कलयुग अंत का समय है, और 99.99% जो बैटरीज हैं वो डिस्चार्ज है, उनके पास प्यार खुद ही नहीं है। वो खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते और हम चाहते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करे। नहीं, ये जो भागदौड़ है इससे जितना जल्दी हम निकल जाएं तो लव, मुझे खुद खुद से लव करना है, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। खुद खुद से लव करने का मतलब भी ध्यान से समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो सेल्फ लव, मैं तो सेल्फ लव करता हूँ कि जो मेरा मन है वो मैं खाता हूँ, जहां मेरा मन है वहां मैं घूमता हूँ, जो मेरा मन है वो मैं बोलता हूँ, जो मेरा मन है वो मैं देखता हूँ। दिस इज नॉट रियल लव। सेल्फ लव मीन्स जो मेरे लिए सही है वो मुझे खाना है, जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए, जो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है वो मुझे कंज्यूम करना है। उन लोगों के साथ रहना है जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड क्या मेरे अंदर ये शक्ति है? जो ऐसे लोग हैं जो मुझे नेगेटिव की ओर लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो कहता है मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे फोर्स करते हैं। तो सेल्फ लव यहाँ क्या हुआ? उनसे थोड़ा दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से। ऐसे लोग दोस्त नहीं है, पहली बात तो, है ना। फ्रेंडशिप ये नहीं है। फ्रेंडशिप मीन्स जो आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाए। जो आपको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं उन्हें जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि छूटना तो है उनको एक दिन, आज नहीं तो कल कोई भी चीजें बनेंगी, क्योंकि वो रियल दोस्ती है भी नहीं। तो सेल्फ लव। फिर आता है आनंद, ब्लिस। ब्लिस एक ऐसा शब्द है जैसे खुशी, खुशी का ऑपोजिट है, सुख का ऑपोजिट है, शांति का ऑपोजिट है ना। प्यार का भी ऑपोजिट है, लेकिन आनंद का कुछ ऑपोजिट नहीं है। ब्लिस, ब्लिस मीन्स किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। कोई भी आपसे पूछे आज पूरा दिन, क्योंकि दिन भर में एक क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, जो भी मिलता है क्या पूछता है? आप कैसे हैं, है ना। ये तो हर कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हम अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई कहता है बस क्या बताएं, कोई कहता है कि बस टाइम पास कर रहे हैं, बस गाड़ी चल रही है ना। अलग अलग, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस है। लेकिन हमें जब भी कोई पूछे आप कैसे हो, क्या उत्तर देना है? क्या उत्तर देंगे? क्या ये देना है बस ठीक है, आई एम फाइन? ऐसा तो नहीं ना। हमें क्या बोलना है? या तो आपको बोलना है मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। या सेकंड आप क्रिएट कर सकते हैं आनंद में हूं, उसको फील करके। जैसे किसी ने पूछा, ओनली 10 सेकेंड्स उस आनंद को फील करिए। आनंद मीन्स
माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पास्ट, फ्यूचर, अदर्स। मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है, लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है, लोगों के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं कौन हूं? मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, हाथ उठाएंगे जो जो कर सकते हैं। कोई पूछेगा आप कैसे हैं आज, तो क्या बोलेंगे? आनंद में। ठीक है, लेकिन खुशी, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुखी बैठे हैं और कह रहे हैं आनंद में हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, खुश होकर, कैसा हूं मैं? आनंद में, बहुत खुश हूं। तो जब हम ये चेंज करते हैं कि मुझे क्या बोलना है, पूरे दिन भर हम किसी से मिलें, है ना, क्या सोचना है एंड क्या बोलना है, ये दो चीजें अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि तीन चीजें ही जीवन में है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। पूरे दिन भर में हम या तो सोच रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होगी चेंज करने की? थॉट लेवल पे। थॉट्स चेंज होंगे, क्योंकि थॉट्स क्या है? बीज है। बीज चेंज होता है तो ऑटोमेटिक वृक्ष तो पावरफुल होता ही है। तो फिर आता है लास्ट, जो हमारा वर्च्यू है आत्मा का, दैट इज पावर। तो क्या थॉट क्रिएट करना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, कमजोर नहीं हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल, है ना। तो ये थॉट हमें क्रिएट करना है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट हम समझते हैं स्पिरिचुअल पावर्स। अच्छा, सबसे पहली जो पावर है हमारी, दैट इज पावर टू एक्सेप्ट। क्योंकि ये जो पावर्स, जितना हम रियलाइज करेंगे ना कि हम शक्तिशाली हैं, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक थॉट क्रिएट करना है कि मैं कमजोर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, सहन नहीं। ये क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे अंदर जो शक्ति थी भी, वो भी क्या हो गई? कम होती जाएगी। क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन है। ये जो पहला लेसन है ना, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अ, हमारी कंडीशनिंग की गई है, हमारे अंदर एक बात बिठाई गई है बचपन से। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब भी ये बातें आई कि जो इंसान है वो पशु से आया, है ना, बंदर से आया, मनुष्य ऐसे हुआ। ये बिल्कुल ही रॉन्ग थ्योरी है। क्योंकि हाइपोथेसिस है, इसका कोई प्रूफ तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इंसान ने सोचा कि ऐसा ऐसा हुआ। परंतु हम ये भूल गए कि जब हमने ये कहा ना कि हम ऐसे आए, तो हमने अपने आप को अलाउ कर दिया कि इंसान जो है, क्योंकि बंदर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा विकार होते हैं। आप शायद ये जानते होंगे कि जो फीमेल बंदर है तो वो क्या करती है, जब उसका बच्चा मर जाता है ना, मरने के बाद भी 1 महीना 2 महीना वो साथ में लेकर उसको घूमती है, अटैचमेंट, है ना। उसके अंदर बहुत अटैचमेंट होती है, विकार होते हैं बहुत। तो क्रोध, आप जानते हैं। तो इंसान ने क्या कहा कि हम तो ऐसे आए हैं तो हमारे अंदर क्रोध तो होगा ही, हम भी पशु ही हैं, हम भी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है एक्चुअल में, लेकिन ये जो रोंग अंडरस्टैंडिंग कहें, रोंग कंडीशनिंग कहें, रोंग बिलीफ सिस्टम कहें, जिस कारण हम अपने आप को कमजोर समझने लगे, वो आगे हम समझेंगे आने वाले सेशंस में कि हमारी जो यात्रा है वो कैसी है यात्रा, हम पहले कौन थे। जब हम बात करते हैं देवी देवताओं की, तो क्या देवी देवता कहीं ऊपर है, स्वर्ग में है, स्वर्ग यहाँ है, वो हम अच्छे से समझेंगे। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। हम सब कौन है? हम सब दिव्य आत्मा है। हम सब कौन है? दिव्य आत्मा। और हम सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। हो सकता है किसी के अंदर वो शक्ति जो है वो बीज रूप में है, जैसे सीड होता है ना। तो सीड क्या होता है? उसके अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। जब उसको धरती में डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उसमें से वो आना शुरू होता है ना। एक बीज सोचिए, एक सीड है, इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हम सबके अंदर वो सारी शक्तियां हैं।
कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर शक्तियां नहीं है। हमने शायद उसको यूज नहीं किया, या बचपन से हमें क्योंकि कमजोर 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 बताया गया, और खासकर किसी ने ये नहीं बताया कि आप शक्तिशाली हैं। ना तो स्कूल में बताया गया, ना घर में बताया गया, तो हमें अपनी पावर्स का पता नहीं है। और शायद अननोइंगली कोई कोई शक्ति हमने यूज की तो वो इंक्रीज हो गई। आप देखेंगे कोई व्यक्ति हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है ना? क्यों है? क्योंकि उन्होंने बार बार डिसीजंस लिए। उनके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं था जो उनकी हेल्प करे, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया। एक बार डिसीजन लिया, गलती हुई, सीखा, आगे बढ़े, फिर डिसीजंस लिए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग इंक्रीज करने के लिए हमें एक ही विधि है उसकी, वो है डिसीजंस लीजिए। गलती हुई, सीखिए, आगे बढ़िए, खुद के डिसीजंस खुद लेना। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, छोटी सी कोई सिचुएशन आती है एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो डिसीजन के लिए 10 लोगों के पास जाते हैं, उसमें और कंफ्यूज हो जाते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस। छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने शुरू करें। आज से डिसाइड करते हैं, जो भी जीवन में छोटे छोटे, बड़े डिसीजंस में आप एक दो लोगों की हेल्प ले सकते हैं, पर वो भी उन लोगों की हेल्प लीजिए जो उस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सबकी हम हेल्प लें, सबसे ओपिनियंस नहीं लेने हैं, सबसे एडवाइस नहीं लेनी है। तो खुद के डिसीजंस हमें खुद लेने हैं। किसी भी शक्ति को इंक्रीज करने की विधि क्या है? पहले तो ये रियलाइज करना कि मेरे अंदर ये शक्ति है, आत्मा के अंदर ये शक्ति है। अभी शायद सीड रूप में है, मर्ज है, उसको मुझे क्या करना है? बाहर लेके आना है, इमर्ज करना है उसको। कैसे करेंगे इमर्ज? बार बार उसको रिवाइज करके कि मैं, मेरे अंदर ये शक्ति है, एंड पूरे दिन भर में छोटी छोटी सिचुएशंस में उसको यूज करके, तो आप देखेंगे वो शक्ति हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहली पावर हमारे अंदर कौन सी है? दैट इज पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकार भाव। कहा जाता है एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। मुझे स्लोगन बहुत पसंद है, चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो सिचुएशन आप, जब भी आप कंफ्यूज हैं, आप क्या करें? पेन पेपर लेकर बैठे, चेक करें ये जो सिचुएशन है, पहले उसको लिख लें अच्छे से। ये सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन को मैं चेंज कर सकता हूं? प्रश्न पूछिए आराम से, 5 मिनट लगाइए। क्या उस सिचुएशन को मैं चेंज कर सकता हूं? अगर कर सकते हैं, टेक एक्शंस। आराम से सोचिए कि हाँ, ये सिचुएशन है, इट इज इन माय कंट्रोल, आई कैन चेंज, मुझे ये स्टेप्स लेने हैं। बहुत सारी सिचुएशंस देखेंगे जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, जो ड्रेन करती है हमारी एनर्जी को, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या करना है? स्वीकार, एक्सेप्ट। रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। ना तो हम चेंज कर रहे हैं, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बस अंदर कर भी रहे हैं, जैसे कि जॉब, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में जाते भी हैं लेकिन दुखी भी है, रेजिस्टेंस भी है, छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, फिर स्वीकार करिए। तो यहां प्रॉब्लम है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आज बैठ के सोचना, जहां हम ऑफिस में जाते हैं या जिस घर में रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी वो ऐसे है, ये है, तो मैं बोलता हूँ छोड़ दीजिए उनको। तो कहते हैं कि नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, फिर स्वीकार करिए। है ना? रेजिस्टेंस क्यों है? ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये स्वीकार करना होगा। सबके संस्कार अलग अलग है, हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरी तरह हमारे अनुसार चले, एकदम जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो सामने। ये सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में ये नहीं होता है। सबके संस्कार अलग अलग हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पर है। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। एंड स्वीकार का मतलब सिर्फ बाहर की बात नहीं है। कई लोग, एक कोई मिले तो मैंने बोला स्वीकार पे ही बात हो रही थी, तो वो बहन बोली बस हमने तो सबको स्वीकार किया हुआ है। उनका चेहरा बड़ा दुखी भाव का था। तो मैंने बोला ये स्वीकार करना नहीं है, है ना?
ये क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कह सकते हैं, या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, मे बी इमोशनल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, है ना, ये अपनी, बट अंदर से स्वीकार नहीं हुआ है। अंदर से स्वीकार कैसे करेंगे? स्वीकार सबकी विशेषताएं देखकर, जो हमने समझा ना एक एक्टिविटी की, सबकी विशेषताएं देखिए आप, क्योंकि आदत हो गई है, मन को आदत हो गई है सबकी कमियां देखने की। किसी में 10 विशेषताएं होंगी, एक कमी होगी, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक कमरे में हम गए, बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स हैं, एक टाइल मिसिंग है या टूटी हुई है, ध्यान कहाँ जाएगा? टूटी हुई टाइल पर। ऐसे ही हमारी जो कंडीशनिंग है वो क्या है? कोई व्यक्ति है, 10 अच्छी चीजें हैं उसमें, एक कमी है, हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? कमी पर। तो हमें वो प्रोग्रामिंग को, ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज कर कर न्यू प्रोग्रामिंग बनानी होगी। 1 महीना, दिन में 5 बार 1-1 मिनट बैठिए, उस आत्मा की विशेषता देखिए। आप देखेंगे धीरे 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 स्वीकार भाव इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हमारे वाइब्रेशंस चेंज होंगे, सामने से भी वाइब्रेशंस चेंज होंगे। क्योंकि रियल लव क्या है? लव इज नॉट अटैचमेंट, अटैचमेंट इज नॉट लव, लव मीन्स एक्सेप्टेंस। परमात्मा को प्यार का सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आकर सबको स्वीकार करता है जैसे हम हैं। वो कहता है जैसे आप हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बस ये करो तो आप इंप्रूव हो सकते हो, बस। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है कि इंप्रूव होगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगा। एक्सेप्टेंस इज लव, सामने वाले को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको स्पेस देते हैं परिवर्तन होने का, ग्रो होने का। ठीक है, तो पहली पावर कौन सी है? एक्सेप्टेंस। लोगों को एक्सेप्ट करना है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए किसी को शरीर का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हम कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्वीकार, कार्मिक अकाउंट, आगे हम लॉ ऑफ कर्मा समझेंगे। मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया है, मुझे स्वीकार करना है उसको। और अब मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ? जिस घर में मैं हूं, जिस ऑफिस में मैं हूं, जैसा मेरा शरीर है, ठीक है, हम चाहते हैं ऐसे हो वैसे हो, नहीं, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जहां आता है वहां शांति आती है। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं ना, मन शांत हो जाता है। और जहां एक्सेप्टेंस नहीं है, मन क्या रहेगा? अशांत रहेगा। अच्छा, सेकंड पावर, पहली हमने समझी पावर टू एक्सेप्ट, एंड खुद को भी क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को भी एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कई बार हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुद को स्वीकार करना। अब ये बहुत सटल है कि हमें खुद को स्वीकार भी करना है, लेकिन ये भी नहीं, जैसे कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो जी लेट उठते हैं, हमने तो स्वीकार कर लिया अपने आप को। तो ऐसा भी नहीं है, स्वीकार भी करना है, इम्प्रूव भी करना है अपने आप को, दोनों का बैलेंस रखना है। बहुत सटल है ये। जैसे हम खुद की जो विशेषताएं हैं वो भी देखनी है, प्लस कमियां भी देखनी है। लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए पूरे दिन भर में? कमियों पर नहीं, विशेषताओं पर। क्योंकि कई जगह कहा जाता है अपनी कमियों को देखो, कमियों को देखो, लेकिन पूरे दिन भर कमियां देखते रहेंगे तो और कमजोर बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपनी विशेषताओं को बार बार याद दिलाना है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को ब्लेसिंग्स देना। मेडिटेशन का पहला स्टेप यही है, खुद को याद दिलाना कि मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से टाइटल्स हैं मेरे लिए। राइट? तो पावर टू एक्सेप्ट, खुद को भी स्वीकार करना। सेकंड पावर है पावर टू टॉलरेट, सहन करना, सिचुएशंस एंड लोग। कई लोग इसमें जब सहन की बात आती है तो बड़े दुखी होकर बोलते हैं। वो कहते हैं क्या मैं ही सहन करूं हमेशा? आखिर कब तक सहन करूं? एक बहन का फोन आया, उन्होंने बोला मेरे को बहुत अच्छा एक सेशन था, वो सहन शक्ति पे ही था। तो थोड़े समय के बाद फोन आया कि बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बताइए क्या मैं ही सहन कर, कब तक करूं? एक लिमिट बताइए मुझे, कितने दिन और? तो मैंने उनको बोला सहन करना ये नहीं है एक्चुअल में। सहन बाहर से नहीं करना है, सिर्फ सहन मीन्स इंटरनल। इंटरनली हमने स्वीकार कर लिया है कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बिना एक्सेप्टेंस के टॉलरेंस पावर नहीं आ सकती है।
जहां एक्सेप्टेंस है ना, वहां टॉलरेंस पावर आएगी। क्योंकि टॉलरेंस पावर इज इनर पावर। सिर्फ बाहर से हम सहन कर रहे हैं। जो पहले बात की कि एक पत्नी है मान लीजिए, और पति उसको फिजिकली अब्यूज कर रहा है मान लीजिए, और वो कह रही है मैं सहन कर रही हूँ। तो वो सहन करना इंटरनल नहीं है, क्योंकि अंदर से मन अशांत है। बाहर से हम बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बोलना नहीं। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सहन शक्ति है। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बोलना नहीं है। नहीं, कई जगह बोलना भी पड़ेगा, लेकिन मन शांत है, अंदर से स्वीकार। कई जगह हमें चीजें चेंज भी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस में है और सामने वाला जो मेंबर है आपको धोखा दे रहा है पैसे से कहीं, आपको पता लग गया। ठीक है, क्या सहन शक्ति ये है कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको देने दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे उसको हम? नहीं, ये सहन शक्ति नहीं है। वहां तो आपको एक्शन लेना होगा, उनको अपने से दूर करना होगा, है ना। लेकिन सहन शक्ति मीन्स इंटरनली आप गुस्से में नहीं है, इंटरनली आप डिस्टर्ब नहीं है। नहीं तो कई लोगों के लिए हमारे दिल में एक गुस्से का भाव, एक हेट्रेड आ जाती है ना, वो नहीं है। हमें पता है सबके अपने अपने संस्कार है, ठीक है, उनका वो संस्कार है, मुझे आगे से उनके साथ डील नहीं करना है, दैट्स इट। एक्शंस लेने पड़ेंगे कई जगह पर। तो टॉलरेंस पावर, कई सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, और मान लो किसी ने हमें गलत बोल दिया, किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, तो क्या हो गया? कई लोग बोलते हैं कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने मेरे बारे में ये बोल दिया। तो ये टॉलरेंस पावर, कि उन्होंने अपना ओपिनियन बताया है, मुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है किसी की भी बात से। तो मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, ये हमें थॉट क्रिएट करना है। मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है। अच्छा, पावर टू लेट गो। नेक्स्ट पावर है पावर टू लेट गो। बहुत जरूरी है ये, चीजों को छोड़ना। नहीं तो हम चीजों को पकड़ कर रख लेते हैं। आदत हो गई है चीजों को पकड़ कर रखने की, पास्ट को पकड़ करके रखने की, है ना। तो जैसे ये हम एक्टिविटी हर जगह कराते हैं कि अगर आप अपना हाथ सामने लाइए, आपने की भी होगी वैसे, लेकिन सब करें फिर इसको याद रखने के लिए। अपना हाथ सामने लाएं, राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं बैठना है, हाथ को बिल्कुल सीधा, कोई भी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, हाथ सीधा। और उसमें कुछ भी रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए या कोई भी हल्की सी चीज रख लीजिए। और कुछ नहीं भी है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि आपको 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे बैठना है, आराम से बैठ जाएगा, हर कोई बैठ जाएगा। अगर कहा जाए 5 मिनट के लिए ऐसे बैठना है, तो किसी को थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा 5 मिनट। अगर कहा जाए 1 घंटा ऐसे बैठना है, बहुत मुश्किल है। पूरा दिन ऐसे बैठना है ना, पूरा दिन, 1 महीना, क्या होगा? पूरा दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। तो सबसे इजी क्या है, हम हाथ को ऐसे कर लें, है ना। अब आपके पास, आपको डिसाइड करना है आपको हाथ को ऐसे रखना है या रिलैक्स करके रखना है, आपको डिसाइड करना है। तो मैक्सिमम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमें अपने हाथ को रिलैक्स कर लेना है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ, 1 साल पहले कुछ फेलियर हुआ था, किसी ने हमें धोखा दिया था, किसी ने गलत किया था, पकड़ कर बैठ जाते हैं हम कई बार। तो यहाँ शरीर में दर्द हो रहा है, फिजिकल, है ना, फिजिकल पेन। वहां क्या होता है फिर? मेंटल पेन। तो हमें एक कला को सीखना है, हर रोज रात को सोने से पहले नाइट मेडिटेशन। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो नाइट मेडिटेशन लिखेंगे, एक कमेंट्री है। तो उसमें क्या है, रात को कैसे लेट गो करके सोए, मन को हल्का करके सोना है। इस कला को हमें सीखना है। जो हुआ, इसके लिए महामंत्र क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। इसको लॉ ऑफ कर्मा के बाद और अच्छे से समझ पाएंगे हम। क्योंकि कई लोग कहेंगे मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ, अच्छा क्या हुआ इसमें? या मेरी हेल्थ खराब हो गई, इसमें अच्छा क्या हुआ? लेकिन हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो। लॉ ऑफ कर्मा को समझने के बाद इट विल बी वेरी इजी टू लेट गो।
लेट गो करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो आपके सामने होना था, आपके साथ जो हुआ, वो आपका ही कार्मिक अकाउंट था जो सामने आया था। तो मुझे उसको क्या करना है, लेट गो। ये जो है ना, इसको क्या कर देना है, खाली, हल्का करना है इसको, मन को भारी नहीं करना है, क्योंकि मन भारी, खुशी गायब। भारी मन कभी खुश नहीं रह सकता है, हल्का मन हमेशा खुश रहेगा। तो मन को हल्का करना है, पावर टू लेट गो, रिलीज करना है, पावर टू फॉरगिव, साथ में ही है, पावर टू फॉरगिव, पावर टू लेट गो। जो भी हुआ मेरा ही कार्मिक अकाउंट था, मेरे सामने आया, और अब मेरा ध्यान पास्ट में नहीं, मन को ये समझाना है, अब मेरा ध्यान पास्ट में नहीं, कहाँ है, प्रेजेंट में है। पास्ट में जो हुआ बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट, माई फोकस इज ऑन प्रेजेंट। मेरा फोकस कहाँ है, प्रेजेंट में है। फिर नेक्स्ट पावर आती है, वो है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। ये बहुत बहुत जरूरी पावर है, परखने की शक्ति। परखना एंड डिसाइड करना, निर्णय लेना, दोनों साथ में है, कनेक्टेड है। परखना मीन्स मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है। क्योंकि कई जगह पर चुप रहना है, कई जगह पर बोलना भी है। ऐसा, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं, जहां पर बोलना होता है पोलाइटली, शांति से, वहां पे चुप रहते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि कई जगह आपको बोलना होगा और कई जगह बोलने का कोई फायदा नहीं है, अपनी ही एनर्जी ड्रेन हो रही है वहां, वहां शांत। तो ये कला कब आएगी, परखने की शक्ति या निर्णय शक्ति, ये कब आएगी, वो आएगी पावर टू डिटैच, उसके बाद। तो नेक्स्ट पावर जो हमारी है, ये पावर टू जज हो गई है ना, निर्णय करें, परख सकेंगे तो निर्णय भी कर सकेंगे। एबिलिटी टू जज सेल्फ एंड अदर्स सो एज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक, ताकि हम मिस्टेक्स रिपीट ना करें। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पावर है एक्चुअल में, दैट इज पावर टू डिटैच। क्योंकि जितनी पावर टू डिटैच की हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम डिटैच हो पाएंगे ना सब चीजों से, उतना ही हमारी परखने की शक्ति, उतना ही हमारी निर्णय शक्ति, उतना ही हमारी पावर टू एक्सेप्ट भी इंक्रीज होगी। अगर हम कहें पहली पावर, दैट इज पावर टू डिटैच। सबसे पहले हमें डिटैच होना सीखना। एक होता है अटैचमेंट, दूसरा होता है डिटैचमेंट। तो आज हम क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। आप देखेंगे साधनों से हम अटैच हो जाते हैं। मोबाइल लिया, मोबाइल को कुछ हो गया तो दुखी मन हो जाता है। कई लोग हैं, वो कहते हैं कि बस ये, इस पर रिसर्च है एक्चुअल में मोबाइल एडिक्शन की, कि आज बहुत लोग हैं, उनका मोबाइल अगर थोड़े समय के लिए खराब हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अटैच हो गए हम साधनों से। हम कई बार लोगों से अटैच हो जाते हैं। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, बस कोई दुखी होता है ना तो बस मेरा मन भी दुखी हो जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको लोगों ने बहुत ऐसा किया कि हम बहुत अच्छी चीज है लोगों के दुख में दुखी होना। किसी की दुख की बातें सुन रहे हैं, हम भी रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है ये। कमजोर इंसान है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा मीन्स उसके अंदर इमोशंस हैं, किसी की हेल्प करनी है, बट खुद दुखी हो रहे हैं, वो भी दुखी है, बेचारे को और दुखी कर रहे हैं। कई लोग आते हैं, मान लो वो आए अपनी प्रॉब्लम बताने, मेरे साथ ऐसा हुआ, और जिसको सुनाने आते हैं वो खुद रोना शुरू कर देता है। वो आए थे आंसर पूछने, उसको समझाना शुरू कर देते हैं फिर वो, कि नहीं नहीं इतना मत रोइए आप। तो हमें शक्तिशाली बनना है, हमें जरूर दूसरे की इमोशंस की कदर होनी चाहिए। दूसरा, हमें सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव नेगेटिव सेंस में नहीं, है ना। इमोशनल होना गलत चीज नहीं है, लेकिन इमोशनल, अगर इमोशनल हम कहें कि मैं दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ किसी के दुख में, दैट इज नॉट राइट। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो पावर टू डिटैच, हम डिटैच हो सके, बच्चों को भी डिटैच होकर देख पाए,
अपने रोल को भी डिटैच होकर देख पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मदर का एग्जाम्पल लें हम, मदर को चिंता तो होगी, है ना, कई लोग ये बोलते हैं एक माँ है उसको चिंता तो होगी होगी। मदर एक रोल है सिर्फ, आप मदर नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं तो एक आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। और मदर क्या है? रोल मिला हुआ है मुझे, डिटैच। उस रोल से क्या होना है? डिटैच। क्योंकि हम उस रोल से कई बार डिटैच नहीं हो पाते हैं। और आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है, चिंता, बच्चों की चिंता। क्यों डिटैच नहीं हो पाए? हम ऑफिस में गए, ऑफिस में मान लीजिए जो भी हम काम करते हैं, मान लो कोई पुलिस में है, घर आया तो घर में भी पुलिस वाला है, वो रोल से डिटैच नहीं हो पाया। तो हमें रोल से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है, पावर टू डिटैच। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये मुझे रोल मिला हुआ है। अभी 1 घंटे के लिए जब आप मेडिटेशन करें, उस रोल से मैं डिटैच हूं। क्योंकि अभी तो कुछ नहीं समझाना है बच्चे को, अभी तो कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है? डिटैच होकर अपनी शक्तियों को एक्सपीरियंस करना है, अपनी पावर्स को एक्सपीरियंस करना है। जब जरूरत है तब हम उस रोल में आएंगे, जब जरूरत नहीं है तो क्या हो जाएंगे? उससे डिटैच। ऐसे ही ये शरीर, शरीर का हम आधार, आत्मा शरीर का आधार लेती है कोई भी कर्म करने के लिए, है ना। शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? क्या हम कोई कर्म कर पाएंगे? क्या हम कुछ खा पाएंगे, देख पाएंगे, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने यूज करना है दिन भर में। शरीर को यूज किया, एंड बीच बीच में हमें हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट क्या करा हमने? डिटैच। कि मैं इस शरीर से, इन सेंसेस से डिटैच हूं। मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो बॉडी कॉन्शियस होगा ना, उसको बहुत कुछ चाहिए होगा। कभी उसे कुछ खाने को चाहिए होगा, कभी उसे कुछ देखने को चाहिए होगा। सेंसेस, सेंसेस उसको खींचेगी अपनी ओर। ये देख लेते हैं, ये सुन लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो शांति से बैठ नहीं पाएगा। तो डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है इन सेंसेस से भी, कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो इसको एक्सपीरियंस करना। और जो लास्ट पावर है हमारी, दैट इज पावर टू सर्व, पावर ऑफ सर्विस, एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, सहयोग करने की शक्ति। हम सहयोग करें दूसरों को। कैसे कर सकते हैं? जब बात आती है कि हेल्प करें दूसरों की, तो बहुत लोग हैं जिनके मन में एक ही बात आती है, पैसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम हेल्प करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। नहीं, हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होती है। पैसा तो सबसे नीचे का चीज है हेल्प करने की, है ना। उसको हमने बहुत बड़ा बना दिया है, बट वो सबसे नीचे की चीज है अगर असली में देखें। हेल्प करना मीन्स आप अपने संकल्पों से भी हेल्प कर सकते हैं, थॉट से भी हेल्प कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स से भी हेल्प कर सकते हैं, आप अपने एक्शन से भी हेल्प कर सकते हैं। किसी को एक्सेप्ट करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, दैट मीन्स आप अपने वाइब्रेशन से हेल्प कर रहे हैं उसकी। किसी के लिए अच्छा बोलना, दैट मीन्स अपने शब्दों से हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपके घर में जो मेंबर्स हैं और आप उनके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, मान लो उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होगा? आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, एक हिसाब से सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि वो बचपन से कहें या आसपास से तो उनको नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, लेकिन आप उनको अच्छा बोल रहे हैं, उन्हें खुद उनकी पावर्स रियलाइज होंगी। तो ऐसे लोग जरूर होते हैं इस दुनिया में भी, ऐसे लोग हैं। सोचिए कलयुग के अंत तक भी ऐसे लोग हैं जो शब्दों से दूसरों की हेल्प करते हैं, संकल्पों से करते हैं, है ना, अपने एक्शन से करते हैं। कि हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, जब किसी पे गुस्सा नहीं। अभी बहुत से लोग ऐसे ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे खासकर हमारे शब्दों से ना सीखकर एक्शन से सीखते हैं। तो अगर हम, किसी ने हमें कुछ गलत बोला एंड हम शांत रहे, किसी ने हमें कोई कुछ क्रिटिसाइज किया हमने, लेकिन उनको अप्रिशिएट किया, तो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे एक्शन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो हेल्प, है ना। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो
मैं कौन हूं? पक्का हो गया? मैं कौन हूं? मैं एक प्योर एनर्जी, प्योर, पीसफुल, पॉजिटिव, पावरफुल, लवफुल, हैप्पी, खुश, ब्लिसफुल। खुशी चाहिए या मैं खुश हूं? क्या कहेंगे? कमेंट्स में लिखेंगे सब। मुझे खुशी चाहिए या मैं खुश हूं? पहला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? पहला है मुझे खुशी चाहिए और दूसरा है मैं खुश हूं। हाँ, सेकंड, मैं खुश हूं। ठीक है, इसको बार बार, आज दिन में कितनी बार इसको हम रिपीट करेंगे? 5 टाइम्स, एक एक मिनट के लिए। 1 मिनट क्या करना है? 1 मिनट बैठेंगे आराम से, आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं, आंखें खोल के भी बैठ सकते हैं। पूरे ध्यान को कहाँ लाएंगे? सबसे पहले कौन सी पावर यूज करेंगे? हमेशा मेडिटेशन में जब भी बैठते हैं, पहला स्टेप समझ लें अच्छे से। पहला स्टेप है पावर टू डिटैच। पूरे ध्यान को यहां लाना, मस्तक के मध्य। इन आंखों से यहाँ कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है। उसका रीजन क्या होता है? वो इन आंखों से यहाँ कुछ देखने की कोशिश करते हैं, इन आंखों से नहीं। थर्ड आई, तीसरा नेत्र। कहते हैं ना तीसरा नेत्र, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। तो तीसरा नेत्र कौन सा है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र मीन्स थर्ड आई। विजुअलाइज करना है, मैं कौन हूं, यहां ध्यान लाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे स्टार होता है ना, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा हूं यहां पर। और फिर क्या थॉट क्रिएट करना है? मैं बहुत खुश हूं। और चेहरा कैसा होना चाहिए जब ये हम क्रिएट करें? तो जब हम कहें मैं बहुत खुश हूं, ऐसा नहीं कि चेहरा हमारा बिल्कुल उदास हो और हम कहें बहुत खुश हूं, तो नहीं मानेगा कोई। खुशी को एक्सपीरियंस करना है। एंड सेकंड थॉट क्या क्रिएट करना है? माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ना तो पास्ट पे डिपेंडेंट है, मेरी खुशी फ्यूचर में भी नहीं है, लोगों पर भी डिपेंडेंट नहीं है। मेरे पास ज्यादा साधन है, कम साधन है, उसके पास ज्यादा साधन है, वो ज्यादा खुश है, जब मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, पैसा कमाना है, आप कमाइए, बट खुशी को मत ढूंढिए वहां पर। पैसा कमाना गलत नहीं है, आप मेहनत करिए, मेहनत करना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। मेरी खुशी साधनों पर, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं। मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? पावर टू लेट गो, पावर टू डिसाइड, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, है ना? ये सब पावर्स मेरे अंदर है। तो मैं कौन हूं? मैं कमजोर आत्मा हूं, ये बोलेंगे या कुछ और बोलना है इसकी जगह? नहीं, मैं कौन आत्मा हूं? आई एम पावरफुल एनर्जी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो ये थॉट्स जब हम बार बार क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी पावर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और मेरी ओरिजिनल नेचर है ये सब, शांति। स्ट्रेस मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है। कभी भी ये नहीं बोलना है स्ट्रेस, बार बार स्ट्रेस शब्द यूज नहीं करना है। नहीं तो आजकल इतना ज्यादा हम यूज करते हैं ना, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। बच्चे बच्चे यूज करते हैं। एक बच्चा आया छोटा सा, कहते मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तो मैंने बोला आपको टेंशन का मतलब पता भी है? क्योंकि उन्होंने अपने मदर फादर से सुना, है ना, उनको सुना, तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। घर में नियम बनाएं, स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, ये शब्द मुझे यूज नहीं करने हैं। अवेयर रहना है क्या मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द में वाइब्रेशन है। तो मैं कौन हूं? मैं बहुत खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं पॉजिटिव हूं। कोई पूछे स्ट्रेस है, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर तो है, बाहर से प्रेशर है, सिचुएशंस है, पर स्ट्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शक्तिशाली। जो भी सिचुएशन आई है उसे डील करेंगे, स्ट्रेस क्यों नहीं? एक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक है सॉल्यूशन ओरिएंटेड।
तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर कहा जाना है सॉल्यूशन की तरफ जाना। ठीक है, चलो अभी हम 2-3 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। और एक प्रैक्टिस जो सबको करनी है, जैसे जैसे हम ये सेशंस कर रहे हैं, एक डायरी सबको मेंटेन करनी है, एक जर्नल सबको मेंटेन करनी है। रात को सोने से पहले 5 मिनट्स 5 थॉट्स 3 टाइम्स लिखने हैं। एंड सुबह उठते ही 5 थॉट्स 3 टाइम्स लिखने हैं डायरी पर। ये नियम बना ले। ठीक है, अभी हम जो सुनेंगे, आपने जो आज पूरा दिन भर सुना, मतलब अभी जो सेशन में सुना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें से क्या क्या पॉजिटिव एफर्मेशंस आप ले सकते हैं, या जो भी कमेंट्री हम करेंगे इसमें काफी सारे एफर्मेशंस हम यूज करेंगे। तो यू कैन चूज ओनली 5, 5 से ज्यादा नहीं, 5, ओनली 5 रात को सोने से पहले लिखना है मुझे, डायरी में लिखना है। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं हम तो वैसे ही कर लेते हैं। लिखना बहुत जरूरी है। लिखते हैं जो चीज, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली चली जाती है। एंड इट्स वेरी इजी टू चेंज संस्कार। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए हम 5 थॉट्स कोई भी चूज करें एंड उसको 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करें। चलिए, अपना पूरा ध्यान खुद पर लें। और जब भी हम मेडिटेट करें, सबसे पहला स्टेप समझना है बहुत अच्छे से। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर किस पर लाना है? खुद पर, यहाँ मस्तक के बल। उस कॉन्शियसनेस को फील करना, उस एनर्जी को फील करना है, उस पावर को फील करना। और बहुत आराम से, फोर्स नहीं करना है विजुअलाइज में, बहुत आराम से रिलैक्स होकर। अपना पूरा ध्यान खुद पर। सब बातों से डिटैच। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं खुशी से भरपूर हूं। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, ना सिचुएशंस पर, ना लोगों पर। मैं आनंद स्वरूप आत्मा। मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरे अंदर पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट। निर्णय करने की शक्ति, पावर टू फेस एनी सिचुएशन। ये सब शक्तियां मेरे अंदर है। शांति मेरा स्वधर्म। Happiness is my true nature.
आत्मा का प्यार और शक्तियां मेरे साथ। ओम शांति। तो अभी हमने जो कमेंट्री सुनी, तो आप उसको मन ही मन में रिपीट भी कर सकते हैं। इसको सोचेंगे, लिखेंगे, इसको अगर एक पेज पे लिख लेंगे ना अच्छे से, और उसको बार बार हम एकांत में बैठकर बहुत स्लो स्पीड से रिवाइज करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये मैसेज, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स ये मैसेज अपने मन को देना, सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देना। ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुना बहुत अच्छी बात है, बट क्या करना है साथ में, इम्प्लीमेंटेशन पूरा दिन भर। तो हर 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस, पावर टू डिटैच, और रात को सोने से पहले 5 थॉट्स 3 टाइम्स, सुबह उठते ही 5 थॉट्स 3 टाइम्स। दिन भर में जब भी हमें समय मिले, जो 5 थॉट्स हैं वो कितनी बार करना है, 1 टाइम। जब भी समय मिले, ट्रैफिक सिग्नल आया उस समय करना है। खाना खाने के लिए बैठे 10 सेकंड रुक कर खाना है। ऐसा नहीं, कई लोग हैं खाना आने से पहले ही शुरू कर देते हैं खाना, तो थोड़ा सा स्पेस। खाना सामने है, क्या पेशेंस है इतना, 10 सेकंड रुक सकते हैं। 10 सेकंड रुक कर 5 थॉट्स क्रिएट करने हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। वो वाइब्रेशंस भोजन बनाते हुए भी, भोजन करते हुए भी, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। और जो भी कंटेंट पूरा दिन भर आज कंज्यूम करेंगे, जब भी देख रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, ये जो मैं देख रहा हूँ क्या इससे मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर वो नेगेटिव है, मुझे कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और आज पूरा दिन भर आपसे लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, तो खुशी से क्या उत्तर देना है, मैं बहुत खुश हूँ। अंदर फील भी करना है एंड बोलना भी है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ आज पूरा दिन कैसा जाएगा मेरा, पता नहीं कैसा जाएगा या अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कल के सेशन में मिलेंगे। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच बीके कमल भाई जी, बहुत बहुत आपके टाइम एंड एनर्जी के लिए। हमने इतना कुछ सीखा है आज आपसे, इतना कुछ, बी इट आवर पावर्स, बी इट हमारी आत्मा की शक्तियां, बी इट ये समझना कि ये शरीर एक रथ है और आत्मा कर्मों के लिए उसका यूज कर रही है। इतनी डिवाइन बातें, इतनी अच्छी बातें, बस हमें उन पे इम्प्लीमेंट करना है कि मेरे साथ बिल्कुल अच्छा ही होगा। इस पावरफुल थॉट के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं कि हमारे सबके साथ बहुत अच्छा होगा, और हम कल जरूर इसी समय 7 AM शार्प मिलेंगे हमारे थर्ड डे के साथ। थैंक यू सो मच बीके कमल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सबका, जिन जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति।